In this session, we will calculate the Thiel statistic with the help of a numerical example. First of all, we look at the formula of Thiel statistic and talk about the interpretation of the results which we will obtain from the Thiel U statistic. So here is the formula of Thiel U statistic, which is actually the ratio of the MAP sort of thing obtained by some forecasting technique and the same measure obtained by using some naive method. ये जो sum of squared of percentage errors है, इनकी जब हम रेशो ले रहे हैं और फिर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो एक्चुअली हम ये जानते हैं कि थियल यू स्टेटिस्टिक में दो जो गुड प्रॉपर्टीज हैं वो इकट्ठी हैं. एक तो ये कि स्क्वायर लेने की वजह से जो लार्जर एरर हैं उनको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा और फिर स्क्वायर रूट लेके हम एक्चुअली उस इफेक्ट को ओवरऑल रिजल्ट पे उसको रिवर्स करेंगे. और न्यूमरेटर में एक्चुअली जो एक्यूरेसी मेजर है वो हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक की है और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी मौजूद है ये क्वांटिटी एक बेसिक नाइफ मेथड को यूज करके ऑब्टेन की जाती है. तो इस तरह से ये जो थियल यू स्टैटिस्टिक है, दिस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द परफॉर्मेंस और द एक्यूरेसी ऑफ अ सर्टेन forecasting technique which is under study and the accuracy obtained by using the naive forecast. अगर u की वैल्यू 0 आ जाती है, जो कि थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. u इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा फोरकास्टिंग जो टेक्निक है उसमें बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है. लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रक्चर में ऐसा होना इम्पॉसिबल है, इसलिए u की वैल्यू कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं आएगी. अब जो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज थियल यू स्टैटिस्टिक ले सकता है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे. पहली बात तो ये है कि जो बेंचमार्क है इसमें वो 1 है. 1 एक कट ऑफ है जहां पर जो कि इंडिकेट करता है कि हम जिस फोरकास्टिंग टेक्निक को कंपेयर कर रहे हैं नाइव मेथड के साथ तो वो दोनों टेक्निक इक्वली गुड हैं. तो हमारी कोई कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग टेक्निक और नाइव फोरकास्ट दोनों एक जैसे रिजल्ट दें, जो कि डेफिनेटली इंडिकेट करेगा कि हमें जो हम कोई रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं उससे हमें कोई एडवांटेज, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसकी बजाय हमें नाइव फोरकास्ट पे ही स्टिक करना ज्यादा बेहतर होगा. अगर u की वैल्यू 1 से लेस आ जाए, जो कि उस सिचुएशन में होगी जब हमारा फोरकास्टिंग मेथड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा और उसमें जो परसेंटेज एरर्स हैं वो कम हो रहे होंगे. तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकेंगे कि हम जिस फोरकास्टिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं वो नाइव मेथड से बेहतर परफॉर्म कर रही है. अब 1 से हम जितना कम होते जाएंगे और डेफिनेटली ये मिनिमम 0 की तरफ जा सकता है, तो जितना हम 1 से लेस होंगे इसका मतलब है फोरकास्टिंग टेक्निक जो है वो नाइव मेथड के मुकाबले में उतना बेहतर परफॉर्म कर रही है. लास्टली, अगर u ग्रेटर देन 1 आ जाता है, जो कि एक इंडिकेशन होगी कि नाइव मेथड जो है वो हमारी उस फोरकास्टिंग टेक्निक से बेहतर है, जिसका मतलब है कि इवन वी आर यूजिंग सम मे बी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नाइव मेथड से भी बुरी है. तो इस तरह से थियल यू स्टैटिस्टिक हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है. हमें मेनली जो कट पॉइंट रखने हैं वो एक तो 1 के कट पॉइंट को ज़हन में रखना है कि हम अगर 1 के कट पॉइंट पे होंगे तो हमारा फोरकास्टिंग टेक्निक और नाइव एक जैसा परफॉर्म कर रहे हो. 1 से लेस होने का मतलब है हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक नाइव मेथड से बेहतर परफॉर्म कर रही है, और 1 से ग्रेटर होने का मतलब है कि नाइव मेथड जो है वो हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक से बेहतर है. अगर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझना चाहें तो हमारे पास एक सैंपल टाइम सीरीज है जिसमें कोई 10 ऑब्जर्वेशंस मौजूद है. हमने अपनी किसी फोरकास्टिंग टेक्निक को यूज करते हुए ये फोरकास्ट बना ली और इन फोरकास्ट से हमने ये 2 कैलकुलेशंस की जिसमें हम एक्चुअली जो थियल यू स्टैटिस्टिक में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है उसको हम यूज कर रहे हैं. यहाँ से हमारे पास ये 2 सम ऑब्टेन हो जाएंगे
और इन सम्स की रेशो से फिर हम थियल यू स्टेटिस्टिक जो है उसको कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं। अगर इस डेटा सेट पे थियल यू को कैलकुलेट किया जाए तो उसका रिजल्ट आता है 0.54 विच इज लेस देन 1, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक नाइव मेथड से बेहतर परफॉर्म कर। और जितना ये नंबर 1 से छोटा होता जाएगा, इसकी इंडिकेशन होगी कि हमारा वो वाला फोरकास्टिंग प्रोसीजर एज कंपेयर टू नाइव मेथड उतना ही बेहतर है। तो अगर हमारे पास सेवरल फोरकास्टिंग टेक्निक्स के थियल यू स्टेटिस्टिक मौजूद हों तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें से जो स्मॉलेस्ट थियल यू स्टेटिस्टिक है जिस फोरकास्टिंग टेक्निक के लिए, वो फोरकास्टिंग टेक्निक हमारे लिए दी बेस्ट हो सकती है उन कैंडिडेट फोरकास्टिंग मेथड्स में से।